जब ये 7 तारीख को साइफर मैसेज आया तो उस वक्त उन्होंने जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके नोटिस में ये बात लाई तो बताया गया कि जी अब बहुत देर हो चुकी है। इमरान खान बहुत सारी चीज़ों में हमारी बात नहीं मानते। अगर किसी ने पूछना है तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी से पूछ लें कि वो उनको किसने कहा था कि आप अपोजिशन जमातों के साथ जाकर मिल जाएं। बैकडोर वालों से अगर कोई रब्ता करेगा तो वो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। इमरान खान ने आज कहा है कि मैंने न्यूट्रल्स को ख़बरदार किया था कि अगर हुकूमत चली गई तो मईशत डूब जाएगी। शीरी मज़ारी ने आज कहा कि न्यूट्रल्स न्यूट्रल नहीं थे। न्यूट्रल थे या नहीं थे, आज इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। नाज़रीन, 8 मार्च को जब तहरीक अदम एतमाद आई तो 8 मार्च को ही इत्तफाक से उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई थी तो उसमें उन्होंने इस बात का हवाला दिया था ऑफ द रिकॉर्ड। इमरान खान ने जब ये 7 तारीख को साइफर मैसेज आया तो उस वक्त उन्होंने जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके नोटिस में ये बात लाई। तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त आपको पता है कि OIC कॉन्फ्रेंस होनी थी और इसके साथ साथ उस वक्त जो सूरत हाल थी तो उन्होंने ये कहा कि OIC कॉन्फ्रेंस गुजर जाए और उसके बाद हम इस मामले को देखेंगे। इसी उम्मीद पर जो इमरान खान की हुकूमत थी, इस बात में अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अब तक जो 3.5 साल मुख्तलिफ कवानीन पास होने का मौका था, जब बजट पास होने की बारी आती थी तो हर मौके पर जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो पूरी तौर पर इमरान खान की मदद करती रही और बंदे पूरे करना हो, इलेक्शंस जो सेनेट इलेक्शंस हैं उसके अंदर जो सूरत हाल हमने देखी कि कैसे अक़लियत अक्सरियत में बदली, इस सारी चीज़ों में सपोर्ट रही है। और उसी सपोर्ट के सहारे फिर इमरान खान को ये उम्मीद दिलाई गई कि आप इंतज़ार करें, जब OIC कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद इस मामले को देखेंगे। और इसी उम्मीद पर इमरान खान भी मामले को आगे तक लेकर आए। जब OIC कॉन्फ्रेंस भी ख़त्म हो गई तो इमरान खान के जो राब्ताकार थे उन्होंने जब इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते किए और ये कहा गया कि ठीक है, उस्मान बुज़दार भी फ़ारिग हो जाएंगे, अगले आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से भी कोई कमिटमेंट्स दे देते हैं, तो बताया गया कि जी अब बहुत देर हो चुकी है। इमरान खान बहुत सारी चीज़ों में हमारी बात नहीं मानते और यही बात है कि जो वज़ीर आज़म बात नहीं मानता उसको घर जाना पड़ता है और इमरान खान को भी इसी की कीमत चुकाना पड़ी है। एक बात ज़रूर थी कि जब ये सारी ऑपरेशन हो रहा था, ये चीज़ें हो रही थी, तो उस वक्त इत्तेहादी जमातों का ये कहना था कि उनको किसी तरफ से कोई टेलीफोन नहीं आया। और वाकई कि जब तक आखिरी टाइम तक लोग नहीं छोड़ कर गए उस वक्त तक टेलीफोन नहीं आ रहे थे और तहरीक इंसाफ लोगों को आमादा कर रही थी। जिस तरह से परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर उन्होंने आमादा कर लिया था, MQM को भी कुछ ले दे के, और इसी तरह जो दूसरी जमातें हैं, बाप है और ये जो दूसरे लोग हैं, उनको उन्होंने काबू कर लिया था। लेकिन बाद में जब फैसला हो गया तो फिर टेलीफोन हुए या, क्योंकि अगर किसी ने पूछना है तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी से पूछ लें कि वो उनको किसने कहा था कि आप अपोजिशन जमातों के साथ जाकर मिल जाएं। तो चीज़ें ढकी छुपी नहीं रही, अब खुलकर इनके ऊपर बातें भी हो रही हैं और इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जिस तरह से बार बार DGISPR की तरफ से कहा जा रहा है, इस पर कोई शक नहीं है कि फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज जिसने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी हैं और इससे दुश्मन फ़ायदा उठाता है, तो तनकीद किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो रोल है वो लोगों के सामने है, उसको छुपाया नहीं जा सकता, उसको झुटलाया नहीं जा सकता कि किस तरह से वो अपोजिशन जो खुद इकट्ठी नहीं हो रही थी उनको इकट्ठा किया गया और उनके साथ हुकूमत के वो लोग जो हुकूमत के साथ लगाए गए थे वो लगा कर निकाल कर अपोजिशन जमातों के साथ लगाए गए और फिर उनको इक़्तिदार में लाया गया। इस उम्मीद पर लाया गया था कि इमरान खान की मकबूलियत नहीं है, महंगाई है, तो वो मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी, मईशत को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि बड़े बड़े जुगादरी और बड़े बड़े जो तजर्बाकार किस्म के मईशतदान और सियासतदान हुकूमत में आ रहे थे। तो ये उम्मीद थी कि डॉलर भी नीचे आ जाएगा, ये उम्मीद थी कि कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन वो जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो जब गए तो उनको बताया गया कि उनके लिए, उनको देने के लिए हमारे दोस्त ममालिक के पास फ़िलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि उसका अप्रूवल आना है IMF से और IMF ने उसी वक्त अप्रूवल देना है कि जब आप पेट्रोल की कीमतें 20 से 25 रुपये और डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे और उससे एक तूफ़ान आएगा महंगाई का। अब हुकूमत ये सख्त फैसले करने के लिए मजबूर है। हर मुश्किल फैसला इमरान खान के हक़ में जाएगा और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा। इलेक्शंस के लिए बैकडोर राब्ते जारी हैं और बैकडोर राब्तों के लिए इमरान खान से बराह रास्त राब्तों की कोशिश की गई थी, लेकिन इमरान खान ने वाज़े कहा और आपको हम पहले भी हमने बताया था कि फौरी तौर पर जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उसके बाद उनसे राब्ते की कोशिश की गई थी, तो इमरान खान ने कोई राब्ता, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया था। अब उन्होंने
वाजे किया और अपनी पार्टी में उन्होंने ये कहा है कि मैं डायरेक्ट किसी से बात नहीं करूंगा, ना ही मुझसे कोई डायरेक्ट बात करने की कोशिश करे। 2 लोगों को उन्होंने अपॉइंट कर दिया, अपनी पार्टी को भी कह दिया है कि जो बैकडोर राब्ते हैं और बैकडोर वालों से अगर कोई राब्ता करेगा तो वो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक हैं और वही बातचीत करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन के ऊपर बात तो होनी है और कोशिशें शुरू भी हो चुकी हैं कि सारी जमातों को इकट्ठा करके अब मामला इलेक्शन की तरफ राह हमवार की जाए। कोई निगरान सेटअप की कोशिशें भी हो रही हैं कि निगरान सेटअप आ जाए, कोई कौमी हुकूमत टाइप की चीज़ हो जाए जो शायद मामले को अक्टूबर नवंबर तक ले जाए। लेकिन इस सारी सिचुएशन में इमरान खान ये चाहते हैं कि सितंबर तक इलेक्शंस करवा दिए जाएँ और इस वक्त वो जैसे जैसे हमारी मईशत नीचे जा रही है, प्रेशर बढ़ रहा है और इमरान खान की पोजीशन मजबूत होती जा रही है और वो बेहतर पोजीशन में, और अब वो साथ साथ उन्होंने सियासी तौर पर भी अटैक्स लॉन्च करना शुरू कर दिए। गुज़श्ता अदवार में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी को लेकर और माशी सिक्योरिटी के हवाले से एक बयानिया बनाया और बार बार ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड मीटिंग्स में वो ये कहते रहे कि नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम जुज़ जो इकनॉमिक सिक्योरिटी है वो है, और आज हमारी इकनॉमिक सिक्योरिटी ख़तरे में है। इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है वो उस पर काफ़ी बात हो चुकी है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमने इसी वीडियो में आपके सामने ये बात रखी थी कि 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी उस वक्त जो मईशत के इशारिये थे, जो अदाद शुमार थे, वो कहाँ थे, और जब ये हुकूमत मार्च 2022 में ये हुकूमत गई तो उस वक्त मईशत के इशारिये कहाँ थे, और आज 1 महीने गुजरने के बाद जो सिचुएशन है वो भी सबके सामने है। डॉलर कहाँ पे चला गया है, स्टॉक एक्सचेंज, और इस वक्त जितनी भी सूरत हाल है इस पर वैसे काफ़ी बात हो चुकी है। लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है, उस पर जो है वो अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। और लोग जो इस सारे ऑपरेशन रिजीम चेंज के जो फैसला साज थे उनको इसकी ज़िम्मेदारी का जो है वो ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन अब ये मामला जाकर रुकेगा कहाँ पर। आज खुर्शीद शाह ने उर्दू न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि नया आर्मी चीफ मौजूदा हुकूमत मुकर्रर करेगी। नाज़रीन, ये मामला अब सोशल मीडिया पर खुलकर डिस्कस होने लगा है, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है। ख्वाजा आसिफ ने जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने इस बात का इजहार किया और एक बड़ी अहम बात उन्होंने की कि ये मामला इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाना चाहिए। यानी हमेशा से हम देखते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती पर ही हुकूमतें बनती और जाती रही हैं, तो अब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला इतना अहम था कि उसके लिए इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना पड़ा। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या हमारी मईशत इस बात की मुतहम्मिल है कि नवंबर तक हमारी ये हुकूमत मौजूदा हुकूमत कंटिन्यू करे? और जो नवाज शरीफ ने इजलास बुलाया था उसमें तो मुस्लिम लीग नून ये वाज़े तौर पर चाहती थी कि इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाएँ, क्योंकि मौजूदा माशी सूरत हाल में अगर हुकूमत कंटिन्यू भी करती है तो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, और मुश्किल फ़ैसलों का मतलब ये है कि महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी, इकॉनमी की सिचुएशन अगर फौरी तौर पर कोई पैसे नहीं मिलते तो एक तरह से डिफ़ॉल्ट की तरफ मामला जा रहा है। तो उस वक्त सारा बर्डन फिर इसी हुकूमत के ये 13 जमाती इत्तेहाद है उसके सर आएगा, और जैसे जैसे मुश्किल फ़ैसले होंगे उसके असरात अवाम पर पड़ेंगे, तो अवाम के अंदर मौजूदा जो इस वक्त सेटअप है उनके खिलाफ जो सेंटिमेंट है वो बढ़ता जाएगा और इमरान खान के हक़ में वो सेंटिमेंट जाता जाएगा। और साथ साथ इमरान खान के पास भी वक्त के साथ साथ मौके मिलते जा रहे हैं उनको कि वो अटैक अपोजिशन के ऊपर भी, और उनको अपोजिशन तो नहीं, ऑब्वियसली वो हुकूमत बन चुकी है, उनके ऊपर अपनी अपोजिशन जो उनकी है जो इस वक्त हुकूमत में है उनके ऊपर भी वो अटैक अपने तेज़ करें, और साथ साथ उनको लाने वालों। और हमने देखा कि कल अटक जलसे में भी और आज ट्वीट में भी उन्होंने इस बात का खुलकर इजहार किया, क्योंकि इकॉनमी की सिचुएशन ऐसी है कि अब कोई इसका दिफा करने को तैयार नहीं है और दिफा करने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लिहाजा इमरान खान के पास एक मौका बढ़ते जा रहे हैं, मौके बढ़ते जा रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करें, और उनको अब इसकी बैकिंग भी उनको मिलती जा रही है। और ज़ाहिर है उनकी एक सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट तो है, उसको लेकर भी वो उन्होंने अब अपने जो हदफ है उसको थोड़ा सा तब्दील किया है। और आज हमने शीरी मज़ारी की कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो देखा कि जिस तरह से उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल के तनाज़र में तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने ये कहा कि वो न्यूट्रल नहीं थे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।